हाँ जी, हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था किंगडम प्रोटिस्टा। उसमें हम एनिमल लाइक हमने 3 मेजर ग्रुप डिस्कस किए थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हमने शुरू किया हुआ था, उसका एक जो है मेंबर रह गया था जो हमने पढ़ना था, और वो है सिलिएट्स। सिलिएट्स क्या है? सिलिएट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल बेसिकली या प्रोटीन, ठीक है, दैट प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। और पेलिकल का फंक्शन क्या है? ये जो है पैरामीशियम को स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, शेप चेंज में भी हेल्प करती है और उसकी शेप को मेंटेन करती है। पेलिकल पेलिकल है क्या? फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है, ठीक है, बिलो द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेलिकल। अब जो है लोकोमोशन, क्योंकि हम कह रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है सिलिएट्स, तो इसमें लोकोमोशन भी होगी। लोकोमोशन कैसे होगी? मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया है क्या? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, यानी जो सरफेस है पैरामीशियम की, वो कवर्ड होती है विद थाउजेंड फाइन शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन और स्ट्रक्चर नोन एज सीलिया। ये डायग्राम में हम देखते हैं, ये आप लोग देखिए, ये है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सीलिया। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है फॉर पैरामीशियम दैट हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ पैरामीशियम। हाँ जी, अब फंक्शन जो सीलिया का ये क्या है, यानी अब सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है फॉर पैरामीशियम, तो ये किस तरह मूव करवाएगा पैरामीशियम को? क्या करते हैं यहाँ ये क्या करता है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाता है, बीटिंग करवाता है। जिस साइड को पैरामीशियम ने टर्न लेना होता है उस साइड की ये सारे सीलिया क्या करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करते हैं, और वो सीलिया जो सीलिया सॉरी पैरामीशियम है वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। इट बीट्स इन सच अ वे प्रिसाइजली co-coordinated fashion that the organisms can not only go forward but can also go back and turn around, यानी सीलिया की मदद से वो बैक एंड फोर्थ बीटिंग करेंगे और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, इवन टर्न भी ले सकते हैं। इट सेट्स अप वाटर करंट्स दैट ड्रॉ फूड टुवर्ड्स देम। इसके अलावा क्योंकि ये इनका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है, तो ठीक है, उसमें फिर ये उनको वाटर करंट जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब कह रहे कुछ मोस्टली सीलिया मोटाइल ही है, मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन कुछ सीलिया जो है वो नॉन मोटाइल भी है। नॉन मोटाइल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, सिसाइल, यानी वो किसी न किसी रॉक सबस्ट्रेटम के साथ परमानेंट अटैच्ड ही रहते हैं। देन नेक्स्ट है इंजेशन। अब क्योंकि हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कह रहे हैं, इसमें मूवमेंट तो है क्योंकि एनिमल मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल की तरह इनमें इंजेक्शन भी होगी। ये क्या करते हैं? सिलिएट्स इंजेस्ट करते हैं, इनकी फूड क्या है? अदर बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसमें जो है वाटर रेगुलेशन किस तरह होती है, यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर में देखें, सीलिया हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे इस साइड में भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना हुआ है, ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना हुआ है, सेंटर में ये वैक्यूल है और साइड पे ये केनाल्स बनी हुई हैं इस वैक्यूल के। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीलिया में पैरामीशियम में होता है। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये रिवर्ट ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी वाटर करंट को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये है फंक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। वाटर रेगुलेशन करेगा फ्रेश वाटर में, ठीक है, और वाटर बैलेंस कंट्रोल करेगा। उसके बाद अगर हम इसकी ऑर्गेनेली डिस्कस करें तो ये है कि पैरामीशियम में 2 टाइप्स के जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन, ये लार्ज वन जो है ये मैक्रो न्यूक्लियस है, और स्मॉलर वन इज नोन एज माइक्रो न्यूक्लियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो? और ये दो तरह के न्यूक्लियस क्यों पाए जाते हैं पैरामीशियम में? यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। माइक्रो जो होते हैं वो 1 और मोर हो सकते हैं, और स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो है ऑब्वियसली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जनरेशन के लिए होता है। ऑन दी अदर हैंड जो सॉरी ये मैक्रो है, और ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ये जो माइक्रो है ना, ये मैक्रो इसको कर लेंगे, 2 दफा माइक्रो लिखा गया। मैक्रो न्यूक्लियस है जो सेकंड वन है, ये मैक्रो न्यूक्लियस है, ये लार्ज होता है,
ठीक है, और ये पोलीपॉइड होता है, इसमें ज्यादा जो है वो क्रोमोसोम माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है। और इसका फंक्शन क्या है मैक्रो का, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो माइक्रो न्यूक्लियस रोल प्ले कर रहा है। फिर मैक्रो न्यूक्लियस क्यों पाया जाता है पैरामेशियम में? ये क्या करता है, सेल की बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, ग्रोथ है, उन सबको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो, माइक्रो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइक्रो फॉर अदर सेल एक्टिविटीज, ठीक है। फिर फूड वैक्यूल है जिसमें फूड स्टोर होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेजिनेशन, ठीक है। एक इन्वेजिनेशन ये है इनसाइड और एक ये है। जो ये वाली है ओरल ग्रूव वाली एंटीरियर साइड पे, इसको हम ये करती है एक्ट एज अ माउथ, या इसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, ठीक है। ये वाला जो ग्रूव है ना ओरल, और साइटोस्टोम क्या होता है, फूड इंजेक्शन के लिए, इनटेक के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड वन इन्वेजिनेशन है, एनल पोर है, इसको हम साइटोपेज भी बोलते हैं। ये एक्ट करता है एज एनल पोर, ठीक है। आउटसाइड जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करना होता है, ठीक है। ये दो तरह की इसकी ओपनिंग है, एक साइटोस्टोम है और दूसरी है साइटोपीज, ठीक है। एनल पोर बोलते हैं या इसे ओरल ग्रूव बोलते हैं फॉर इंजेक्शन, और ये है फॉर एक्सक्रीशन। इसके अलावा यहाँ पे सारा इसका साइटोप्लाज्मिक ये मटेरियल है, सीलिया हमने कहा इसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दो तरह के न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेशन के लिए, मैक्रो जो है अदर सेल एक्टिविटी के लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, ये क्या करता है, उसमें रेगुलेशन करता है, वाटर को बैलेंस करता है। ऑन दी अदर हैंड हमने कहा यहाँ पे जो है पेलिकल भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेलिकल की लेबलिंग नहीं है, इसका पेलिकल भी होता है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, वो सेल की शेप को मेंटेन करती है। दैट्स ऑल अबाउट सिलिएट्स व्हिच इज रिलेटेड टू एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। हमने 3 मेजर ग्रुप्स पढ़े, अब हम आज जो है 7 सेकंड मेजर ग्रुप भी डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा का। वो है एलजी, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अगर हम एलजी की, सबसे पहले हम एलजी की तरह जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जैसे हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के जो है मेंबर्स को डिस्कस किया, इस तरह फिर हम एलजी की क्लासिफिकेशन को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। एलजी के कैरेक्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है फोटोसिंथेटिक। ये एक्ट करते हैं एज अ फोटोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कहते हैं कि पूरी अर्थ में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें 50 to 60% जो रोल है वो एलजी प्ले कर रहा है, और बाकी जो परसेंटेज वेटेज है वो प्लांट्स रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो एलजी है इनका हैबिटेट क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं, डैम्प होते हैं, नमी वाली जगहों पे भी रहते हैं। इसके अलावा जितना भी वेट एनवायरनमेंट है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स, नदी नाले, झीलें, हॉट स्प्रिंग्स हैं, पोलर आइस है, मॉइस्ट सोइल है, ट्री रॉक्स है, इन जगहों पे एल्गी यानी पाई जाती है, इनकी लोकेशन है, हैबिटेट है। अगर हम इनका ये देखें, ये स्ट्रक्चर आगे देखते हैं सीवीड्स में। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, कहते हैं जो अल्जी है ये यूनिसेलुलर है और आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस। फिलामेंटस लाइक बॉडी होती है, यानी फिलामेंटस में क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो लाइक कोएनोसाइट्स है। ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, कोएनोसाइट्स का मतलब होता है कि इनमें क्रॉस वॉल नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और सेंटर में कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होता विदाउट कंपार्टमेंट होते हैं, यानी देर इज नो एनी क्रॉस वॉल, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल ऑफ एलजी। तो जिनमें क्रॉस वॉल नहीं होती, ठीक है, लैक क्रॉस वॉल और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स। तो इनका फिलामेंटस जो है वो कोएनोसाइट्स टाइप होता है। और अगर हम एक एलजी देखते हैं, सीवीड्स एग्जांपल है सीवीड्स। तो सीवीड क्या है, ये कहते हैं मल्टी सेलुलर जो है, ये एक एलजी है, ये लीफ की तरह अरेंजमेंट एक्सटेंशन होती है। ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये लीफ लाइक अरेंजमेंट है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये एक्वेटिक होती है, ठीक है, ये पानी में पाई जाती है। टोटली इसका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है। नेक्स्ट अगर हम एलजी की बॉडी को देखें तो कहते हैं इसकी जो बॉडी है वो प्लांट लाइक डिफरेंशिएटेड तो नहीं होती, यानी इसमें कुछ स्पेसिफिक रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते। एक जो है इसकी फिर बॉडी को जो अगर ये डिफरेंशिएटेड ना हो इनटू रूट्स, लीव्स, स्टेम, देन इस टर्म को हम बोलते हैं, ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलस। ये एक मैंने थैलस जो है यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है एलजी का। अब देखिए हम प्लांट्स में तो लीव्स होते हैं, यहाँ पे लीव्स नहीं होते, इनके लीव्स को अगर हम नेम दे तो ब्लेड्स कहलाते हैं, ठीक है।
फिर अब इसमें स्टेम नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम हो तो हम उस टर्म को स्टेम्स बोले, इसीलिए इसको स्ट्राइप बोलते हैं। फिर इसमें प्रॉपर रूट नहीं है, और रूट की जगह पे यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, फॉर एंकरेज। तो इस तरह इस पूरी टर्म को हम थैलस बोलते हैं। ये आपने एलजी की बॉडी, जब बॉडी ऑफ एलजी की हेडिंग देंगे तो इस स्ट्रक्चर को आपने इस थैलस को ड्रा करना है। नेक्स्ट जो है एलजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें बहुत यानी इसमें बहुत किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है कि ग्रीन क्लोरोफिल तो है ही, इसके अलावा और बहुत सारे जो है एडिशन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, जेंथोफिल्स है, फाइकोएरिथ्रिन है। ये पिग जितने भी पिगमेंट्स है ना, ये एलजी की फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो है मोटिलिटी किस तरह, ये एलजी का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। और एलजी जो है, एलजी लाइफ साइकिल शो एक्सट्रीम वेरिएशन इन मोटिलिटी, यानी ऑल मेंबर्स ऑफ एलजी एक्सेप्ट मेंबर ऑफ द फाइलम, यानी इसकी रोडोफाइटा फाइलम जो रेड एलजी के अलावा जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन है ना, कह रहे सब एलजी के पास मूवमेंट के लिए फॉर मोटिलिटी इनके पास फ्लेजिला होता है, ठीक है, फ्लेजिलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, इन एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी किसी एक स्टेज पे आके इनके पास मूवमेंट जब इन्होंने मोटिलिटी करनी होती है तो इनके पास अवेलेबिलिटी होती है फ्लैजेलम की, एक्सेप्ट किस मेंबर के, फाइलम रोडोफाइटा, रेड एलजी के अलावा बाकी जितने भी एलजी की टाइप्स हैं उन सबके पास मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है। जी। अब जो है हमने पीछे डिस्कस किया है कि इसका जो फोटोसिंथेटिक, बहुत किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम एलजी की क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसमें फाइलम आते हैं, उनको फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज यूग्लिनोफाइटा, देन पायरोफाइटा, क्रिसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा का कॉमन नेम है यूग्लिनॉइड्स। देन पायरोफाइटा को हम डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, क्राइसोफाइटा को डायटम्स, फाइयोफाइटा को ब्रोन एल्जी, रोडोफाइटा रेड एल्जी कहलाती है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी। इनके अपने कॉमन नेम मस्ट याद करने हैं, ठीक है। जो फिर यूग्लिनोफाइटा है ये यूनिसेलुलर होते हैं, पायरोफाइटा भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। इनकी बॉडी की यानी सेल्स किस तरह, इनकी बॉडी के सेल्स की फॉर्मेशन क्या है, ये जो हम बोल रहे हैं यूग्लिनोफाइटा यूनी है, पायरो भी यूनी है, क्राइसो भी यूनी है यूजली, और जो फियो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, रोडो मल्टी भी हो सकता है, यूनी भी हो सकता है। इसके अलावा जो लास्ट वन क्लोरोफाइटा है जिसको ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं, इसकी तीनों टाइप्स की जो है ना ऑर्गेनाइज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट्स मीन ये यूनी भी है, कॉलोनियल क्लोनी फॉर्मेशन में भी रहता है, और मल्टी सेलुलर भी होता है। फिर आगे हम इनकी लोकोमोशन को भी देखते हैं, जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर हम इसकी लोकोमोशन, पिगमेंट्स और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। आज हम जो है पहला ग्रुप, पहला फाइलम जो है एलजी की पहली क्लास पढ़ लेते हैं, वो है यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स। और इस फाइलम को बोलते हैं यूग्लिनोफाइटा। अब कहते हैं यूग्लिना का तो आपने फाइव किंगडम सिस्टम में भी इसका जो है थोड़ा बहुत इशू पड़ा था कि ये ना तो प्लांट्स में कंसीडर होते हैं ना ही एनिमल में, ये इन बिटवीन है, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट लाइक जो है अडेप्टेशन है, अब करेक्टर है, और कुछ इसमें एनिमल लाइक है। तो फिर इस ना तो हम प्रॉपरली इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में रख, एनिमल्स किंगडम एनिमलिया में रख सकते हैं, ना ही किंगडम प्लानिटी में रख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। प्लांट लाइक, किंगडम लाइक, अगर ये प्लांट लाइक है तो ये एलजी की तरह है, एनिमल लाइक है तो इसमें प्रोटोजोन्स की तरह कुछ करेक्टर्स हैं। सो बेस्ड ऑन मोलेकुलर डाटा, कह रहे अभी तक तो ये है कि कुछ जो हमने इसकी मोलेकुलर हिस्ट्री पढ़ी है, मोलेकुलर डाटा पे काम किया है, तो उसके साथ हमने थोड़ा बहुत रिलेट करके अभी तक इसको हमने जू फ्लैजिलेट्स ग्रुप में जो है वो प्लेस किया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक जो व्यू है यूग्लिनॉइड्स का वो इस तरह का है, ठीक है। ग्रीन कलर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइक एनिमल एक्टिविटीज लाइक एलजी। अब अगर हम इसके जनरल करेक्टर देखें तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट लाइक, लेकिन अगर एनिमल लाइक देखें तो इसमें क्या करेक्टर कहते हैं, एनिमल लाइक ये है कि जब ये लाइट में होते हैं तो ये एक्ट करते हैं एज अ प्लांट लाइक, ठीक है, लेकिन जो ही ये किसी डार्क प्लेस में हो तो फिर ये एनिमल लाइक जो हैक करते हैं, ये हेटरोट्रोफिक हो जाते हैं, जो फूड प्रिपेयर की होती है इन्होंने वो खुद ही ये खाना शुरू कर देते हैं।
बाय इंजेस्टिंग, या फिर वहां पे रहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो, तो क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है तो डार्कनेस में फिर रिएक्ट करते हैं एज अ हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। और कुछ इनकी स्पीशीज जो है वो कलरलेस भी होती है। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखें, ये यूग्लिनोइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल में यूग्लिना है, और ये यूग्लिना की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। कहते हैं ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं, और हैव टू फ्लैजिला, लार्ज दो फ्लैजिला है, तो जो लार्ज वन फ्लैजिला है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, और जो स्मॉल फ्लैजिला है वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। और इस सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसमें दो तरह की न्यूक्लियस नहीं है, लाइक पैरामेशियम एक ही न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के भी तौर पे भी एक्ट करता है, लेकिन जो ही ये डार्कनेस में जाता है ये हेट्रोट्रोफिक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और इसकी अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिलिस में पाया जाता है, लेकिन फिर एक और बात है कि इसमें मूवमेंट क्यों होती है, यानी प्लांट में मूवमेंट तो नहीं होती, इस लिहाज से फिर ये एनिमल लाइक हम इसको बोलते हैं। लेकिन एक और रीजन है कि जो इसकी सेल वॉल है ना, उसकी सेलुलोज कंपोजिशन नहीं है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इस तरह भी ये प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस नहीं करता। यहाँ पे आप डायग्राम देखें, यहाँ पे एक रेड स्पॉट बना, वैसे हम आई स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये आई स्पॉट होता है, ये फोटो सेंसर के तौर पे काम करता है, लाइट, ठीक है। जिस साइड पे लाइट होती है ना, उस साइड पे ये जो है वो फिर मूवमेंट करता है। इसके अलावा इसमें ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, फ्लैजिला है, इसमें भी पेलिकल पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है फॉर वाटर बैलेंस या और ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऐसा आपकी बुक में इन सबकी डिटेल नहीं है, आप लोगों ने इतना ही करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।